अच्छा, आप लोगों को हम लोगों ने इफ एल्स पढ़ लिया था, लेकिन उसकी मैंने असाइनमेंट आप लोगों को नहीं दी क्योंकि एक चीज हमारी मिस हो गई थी। इफ हो गया था, उसके बाद ऑपरेटर्स भी हो गए थे, एलिफ भी हो गया था, सेट ऑफ कंडीशंस एंड और ये भी हो गया था, नेस्टेड भी हो गया था। कमेंट्स है आगे, किधर है? कमेंट्स है, लिस्ट्स आ जाती, फॉर लूप्स आ जाता है। चलें, एक चीज जो मिस हुई थी लास्ट टाइम, हम लोगों ने इफ आप लोगों ने इफ की वो एक्सरसाइज भी कर ली होंगी मेरे ख्याल से, नेस्टेड इफ की भी कर ली होंगी, ये जो पीछे दी हुई है, ये जो लिंक है। उसके बाद एंड और की भी कर ली होंगी, जिसमें हम लोगों ने कमेंट्स यूज किए थे, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशन जो है, जिसमें हम एंड और यूज करते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे भी करवाई थी, यहाँ पे भी मैंने आपको पाइथन पे करके दिखाई थी। एक चीज जो किसी भी कोडिंग में बड़ी जरूरी होती है, आवाज सबको आ रही है ना? यस सर, आ रही है। यस सर। अच्छा, एक चीज जो बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि जो कोड लिखा जाता है वो अपने लिए नहीं लिखा जाता, आपने किसी दूसरे बंदे के लिए कोड लिखना होता है। ठीक है, दूसरे बंदे के लिए कोड लिखना होता है, और काफी दफा ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमें यूजर से पूछना पड़ता है कि उसकी जो इनपुट है वो क्या है। सर क्लियर नहीं आ रही, ब्रेक होके आ रही है। अब आ रही है क्लियर? अभी भी नहीं आ रही? आ रही है सर। अच्छा, तो उसमें यूजर से भी हमें ना काफी दफा इनपुट लेनी पड़ती है। यूजर की इनपुट का मतलब ये है कि यूजर अपनी जैसे आपने कोई कैलकुलेटर अगर एक आपके पास है, तो उसमें कैलकुलेटर जिसने डिजाइन किया हुआ है उसने अपने लिए डिजाइन नहीं किया हुआ, ये यूजर के लिए डिजाइन किया हुआ है। इसमें यूजर अपने नंबर इनपुट करता है, यूजर अपनी कमांड की इनपुट देता है, और फिर उसके बाद अब आ रही है सर। हाँ ठीक है, उसके बाद यूजर अपनी कमांड की इनपुट देता है, यूजर अपने नंबर्स की इनपुट देता है, और उसके बाद जो रिजल्ट होता है वो कैलकुलेटर दिखा देता है। तो कैलकुलेटर का मकसद क्या है कि वो यूजर की प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आउटपुट देता है। तो इसमें यूजर को भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। हम लोग जितने भी वेरिएबल्स अब तक हम लोगों ने पढ़े हैं, हम उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम उसमें खुद से अपनी वैल्यू असाइन करते हैं उस वेरिएबल को। जब भी वेरिएबल एक यूज करते हैं, फौरन से उसको एक वैल्यू दे देते हैं, क्योंकि बगैर वैल्यू के वेरिएबल हम यूज कर ही नहीं सकते। वेरिएबल कोई भी यूज करने के लिए पाइथन में हमें क्या करना पड़ता है, उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। तो काफी दफा ऐसा होता है कि हमें जो वैल्यू, वो वाली जो वैल्यू है वो हमें यूजर से लेनी पड़ती है, कि यूजर हमें वो वैल्यू दे। म्यूट करें यार, आप लोग क्या कर रहे हो? एक इसका माइक ऑन होगा। अच्छा, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, ये किसने ऑन किया हुआ है यार अपना स्पीकर? ये माइक्रोफोन किसने ऑन किया हुआ है? तो अभी हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यूजर से इनपुट लेनी है। मैं आपको एक एग्जांपल भी करके दिखा देता हूँ। इस बुक में वो नहीं है एग्जांपल। बुक
बुक में ये टॉपिक नहीं है इनपुट लेने वाला, लेकिन आपको मैं ये वीडियो पे अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा। तो ये स्क्रीन हमारे पास आ गया है। मैंने आपको लास्ट टाइम जो कोड बना के दिखाया था उसमें हम लोगों ने इफ यूज करके पता किया था कि एक नंबर जो भी है वो इवन है या ऑड है। तो हम लोगों ने एक नंबर का वेरिएबल बनाया था, उसको हम लोगों ने सपोज 5 की वैल्यू असाइन की थी। उसके बाद इफ लगाया था और इफ में हमने देखा था कि नंबर का मॉडुलस जो है वो 0 के इक्वल है कि नहीं, क्योंकि जब नंबर का मॉडुलस विद 2 सॉरी अगर नंबर का मॉडुलस नंबर का रिमाइंडर अगर नंबर 2 से डिवाइड होता है और रिमाइंडर उसका 0 आता है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो नंबर है वो इवन है। अगर वो 2 के इक्वल नहीं आता तो वो ऑड है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट करवाया था जी कि नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। और इसका जो एल्स बना था वो क्या बना था, एल्स में हमने प्रिंट करवाया था कि नंबर ऑड है। तो एक सिंपल सा कोड है जिसमें हम लोगों ने एक नंबर को एक वैल्यू असाइन की, उसके बाद हमने नंबर को 2 से डिवाइड किया और उसका जो रिमाइंडर था वो निकाला। रिमाइंडर को हमने चेक किया कि वो 0 के बराबर है। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर होगा तो उसका मतलब ये है कि जो नंबर है वो 2 पे टोटली डिवाइड हो जाता है। अगर वो 2 पे टोटली डिवाइड हो जाता है तो नंबर हमारे पास इवन है, हम लोगों ने ये प्रिंट कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो 2 पे टोटली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इवन नहीं है। तो एल्स में हम लोग क्या लिखेंगे कि नंबर इज ऑड। इसको मैं रन करूं तो हमारे पास आ रहा है नंबर इज ऑड, क्योंकि नंबर जो था वो 5। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करो कि नंबर को हमने वैल्यू खुद से असाइन की हुई है। और काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि कोड काफ़ी लंबा सा होता है और यूज़र के सामने सिर्फ आउटपुट की स्क्रीन शो हो रही होती है, उसको कोड नज़र नहीं आ रहा होता। अगर आपने यूज़र से नंबर लेना है फिर आप यूज़र से पूछते हो, उसको बताते हो कि भाई अब नंबर एंटर करो, और उसके बाद फिर हम लोग ना उस नंबर के ऊपर अपनी जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो करेंगे। तो अगर मैंने यूज़र से इनपुट लेनी होती है तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं जो नंबर वेरिएबल है इसके इक्वल के बाद मैं इनपुट लिखूंगा और ब्रैकेट में मैंने जो इंफॉर्मेशन यूज़र को डिस्प्ले करनी है कि भाई वो उसको क्या करना चाहिए, उसको नंबर एंटर करना चाहिए, मैं वो इंफॉर्मेशन लिखूंगा। उसके बाद मैं बाकी कोड वही वाला कॉपी कर लूँगा। अब यहाँ पे नंबर के अंदर कोई वैल्यू मैंने सेव नहीं करवाई, इस वाले जो कोड में मैंने छोटा सा लिखा है। पिछले वाले में क्या था, नंबर पे मैंने 5 वैल्यू सेव करवाई हुई थी। यहाँ पे नंबर में कोई वैल्यू सेव नहीं करवाई हुई, लेकिन उसके अगेंस्ट मैंने क्या किया, इनपुट का वर्ड यूज़ किया। इनपुट का मतलब ये है कि जो प्रोग्राम रन कर रहा है वो इनपुट देगा नंबर की, और ये जो टेक्स्ट होगा वो स्क्रीन पे शो होगा नंबर की इनपुट देने से पहले। जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे कि इसने मुझे क्या बोला है, एंटर द नंबर, और उसने मुझे एक बार दे दिया जिसमें मैंने नंबर को एंटर करना है। अब यहाँ पे मैं जो भी चीज़ इनपुट दूंगा वो क्या होगी, वो नंबर जो वेरिएबल है उसमें जाके सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे जब मैंने 6 की इनपुट दी तो क्या हुआ, एरर क्यों आ गया, इफ नंबर 0 number input not arguments converted during string format। स्ट्रिंग कहाँ से बनी, नंबर नंबर स्पेलिंग ठीक, ये क्या एरर आ गया है, इसमें एरर है, इसमें एरर है।
इफ नंबर को स्ट्रिंग बना दिया इसने। खैर गूगल करें इसको, गूगल पे करके पता लगेगा। Taking input in Python. Input this function was टाइप करके देखें। स्ट्रिंग बना देते हैं। नंबर इनपुट करते हैं। How to take अच्छा ये इंटीजर बनाना पड़ेगा। हाँ भाई समझ आई, ये क्या एरर आया। इसमें हम लोगों ने जब इनपुट ली है तो इनपुट को स्ट्रिंग बना देता है, और यहाँ पे हम लोग उस पर नंबर ऑपरेशन करवा रहे हैं, तो फिर इस वजह से ये एरर दे देते हैं। अब यहाँ पे मैंने नंबर की इनपुट लेके उसकी टाइप जब चेक किया तो वो स्ट्रिंग आ रही। तो नंबर की इनपुट लेने से के बाद आपको नंबर की टाइप चेंज करनी पड़ेगी पहले। इसका जो उसने तरीका बताया है एक, वो ये है कि आप डायरेक्ट ही इसको इंटीजर कर दो। उसके बाद हाँ सही हो गया। चलें ये हम लोगों ने दोबारा से लिख लिया है। इस वाले कोड में क्या एरर था कि जब हमने नंबर की इनपुट ली और उसने हमने 5 इनपुट दी, तो जब हम इनपुट लेते हैं तो वो हमेशा उसको इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग लेता है, इन द फॉर्म ऑफ नंबर नहीं लेता। आपको फिर उसकी टाइप चेंज करनी पड़ती है। टाइप चेंज करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्ट ही यहाँ पे नंबर को कर दो इंटीजर, कैसे करते हैं एक मिनट तक। नंबर इज इक्वल टू ये तरीका है लगेगा। हाँ अच्छा, तो इसमें दो तरीके हैं। पहले हम लोगों ने नंबर की इनपुट ले ली, कोई भी वेरिएबल की इनपुट ले ली। जब आप इसको रन करते हो तो क्या होता है कि फर्स्ट लाइन रन होती है और वो आपसे पूछता है कि वही रन करी जा रहा है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन रन होगी और वो आपसे पूछेगा कि आप इनपुट दो। रन क्यों नहीं हो रही? और इसमें बग ही आ गया।
दोबारा से स्टार्ट करें। यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोगों ने जब इसको रन किया कोड को, तो उसने क्या किया, उसने आपसे सबसे पहले फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट किया। तो फर्स्ट लाइन में हमने क्या बोला है, नंबर एक वेरिएबल है, उसको हमने वैल्यू असाइन नहीं की, बल्कि उसके अगेंस्ट हमने इनपुट लिख दिया। तो अब वो क्या करेगा, वो इनपुट जो है वो यूजर से मांगेगा, और जो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में जो भी टेक्स्ट आप शो करोगे वही टेक्स्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एंटर द नंबर किया है, तो यहाँ पे भी एंटर द नंबर शो हो गया। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यूजर को देनी है वो इन्फॉर्मेशन आप इस वाली स्ट्रिंग की फॉर्म में यूजर को देते हो, और वो आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाता है। अभी हम लोग क्योंकि एनाकोंडा वाला पाइथन यूज कर रहे हैं, उसमें क्या है कि आउटपुट स्क्रीन आपकी उसी वक्त सामने यहाँ पे शो हो रही है। लेकिन जो दूसरी टाइप ऑफ पाइथन है उसमें क्या होता है, आउटपुट स्क्रीन अलग से शो होती है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट नंबर के लिए, अब मैं नंबर की जब इनपुट डालता हूँ तो जो इनपुट का ये जो कमांड है ये हमेशा स्ट्रिंग में इनपुट लेती है, स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल में। ये उसको एज ए नंबर टाइप ऑफ वेरिएबल में इनपुट नहीं लेती। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप उसको यहाँ पे हम इफ एल्स में हमने जो यहाँ पे कमांड लिखी है उसमें एक नंबर वेरिएबल डिवाइड हो रहा है 2 से, तो अगर ये स्ट्रिंग होगा तो ऑटोमेटिकली ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग के ऊपर डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन अप्लाई नहीं होते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने वेरिएबल की टाइप को चेंज करना है, उसको स्ट्रिंग से इंटीजर बनाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेकंड लाइन में मैंने जो नंबर था मेरा उसकी टाइप चेंज करके उसको इंटीजर टाइप दे दी। अब जो नंबर के अंदर मैंने वैल्यू इनपुट दी है वो वैल्यू पहले स्ट्रिंग थी, अब वो नंबर बन जाएगी। उसके बाद आपका कोड आगे एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 6 लिखता हूँ तो क्या होगा कि 6 को 2 से मॉडुलस लो तो वो 0 हो जाता है, तो फिर मेरे पास प्रिंट हो जाता है नंबर इज इवन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 17 लिख देता हूँ, तो अब क्योंकि 17 का जो मॉडुलस 2 से होता है वो 0 नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू होती है, तो फिर आपके पास आउटपुट आती है वो नंबर इज ऑड की आती है। ठीक हो गया, इनपुट की समझ आ गई है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बुक में नहीं है, ये आपको यहीं से सीखनी पड़ेगी, बुक में आपको नहीं मिलेगी। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? नो सर। चलें जी भाई, मर्जी है आपकी, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक इवन ऑड का एक कोड यहाँ पे डिजाइन किया है, काफी सिंपल सा था ये, जिसमें हम लोग इवन और ऑड चेक कर लेते थे। इसके अलावा और भी आप कोड्स यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे अगर आपने टेबल अगर किसी नंबर का शो करवाना है, तो मैं सपोज एक वेरिएबल लेता हूँ नंबर इज इक्वल टू 5 या 7 कर लेता हूँ, और मैं बल्कि वो तो लूप्स के थ्रू होगा, इसको रहने दो। इफ एल्स में और कैलकुलेटर आप बना सकते हो, इसमें आप यूजर से पूछोगे कि उसकी क्या डिजायर्ड कमांड है। जैसे हम दो नंबर्स बना लेते हैं, नंबर 1 इसमें इनपुट ले लेते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया नहीं, दूसरा तरीका भी देख लो, जिसमें हम लोगों ने अलग लाइन में नंबर की टाइप चेंज की है, लेकिन हम एक ही लाइन में भी नंबर की टाइप को चेंज कर सकते हैं। तो जब आप इनपुट ले रहे हो, आप डायरेक्टली क्या करो कि इनपुट के बाहर ही आप उसकी टाइप चेंज कर दो, कि इनपुट में जो भी चीज़ आ रही है उसकी टाइप हमने इंटीजर बना दी। तो अब क्या होगा कि जो भी नंबर हम एंटर करेंगे वो डायरेक्टली इंटीजर बन जाएगा, हमें अलग लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं यूज़र से 2 नंबर लेता हूँ, 2 नंबर की इनपुट लेता हूँ,
पहले मैं इसकी टाइप इंटीजर बना देता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद मैं उससे सेकंड नंबर की इनपुट लेता हूँ और उसको मैं कहता हूँ एंटर सेकंड नंबर। अब मेरे पास दो नंबर्स हैं, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 में यूजर ने एक नंबर इनपुट दिया, नंबर 2 में यूजर ने एक नंबर इनपुट दिया। उसके बाद ये बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेटर है। उसमें हम लोग यूजर से पूछ लेते हैं कि 4 कमांड्स हैं वो इन दोनों नंबर्स पे अप्लाई कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन। तो हम यहाँ पे एक और इनपुट ले लेते हैं, कमांड के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें यूजर ने इनपुट दी है, इसको भी इंटीजर टाइप कर लो। प्लीज सेलेक्ट द फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग। रन करके देखिए पहले। तो आपके पास पहला जो स्क्रीन पे शो हुआ है वो एंटर फर्स्ट नंबर है, ये वाली स्ट्रिंग। इस पे जो हम वैल्यू पुट करेंगे वो नंबर 1 में सेव होगी। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर सपोज 85 एंटर करते हैं। उसके बाद वो हमें कह रहा है एंटर सेकंड नंबर। अब एंटर सेकंड नंबर की जो लाइन है वो नंबर 2 में जाके सेव होगी, उसको हम लोग 5 कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास आ रहा है जी, प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर डिवीजन, 4 फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 में से 3 चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने 3 नंबर्स की इनपुट दी है। पहला नंबर मेरा नंबर 1 में सेव होता है, दूसरा नंबर 2 में, तीसरा मेरा कमांड में। अब जो कमांड में मैंने नंबर चूज किया है वो मुझे बता रहा है कि मैंने दोनों के दरमियान क्या ऑपरेशन करवाना है। मैंने एडिशन करवाना है। अगर मैं 1 कमांड के वेरिएबल में नंबर सेव होता है तो मैंने एडिशन करवानी है। अगर कमांड में 2 सेव होता है तो मैंने सब्ट्रैक्शन करवानी है। 3 सेव होता है तो डिवीजन, और 4 सेव होता है तो मल्टीप्लिकेशन। अभी मैं कमांड के अंदर जो नंबर सेव हुआ हुआ है उस नंबर को यूज करके डिफाइन करूंगा कि इन दोनों के दरमियान क्या कुछ होना चाहिए। तो मैंने इफ यहाँ पे, क्योंकि कमांड में कोई इन चारों में से कोई भी नंबर यूजर सेव कर सकता है, मुझे नहीं मालूम कि यूजर ने क्या नंबर स्ट्राइक करना है। तो मैं यहाँ पे इफ लगाऊंगा कि अगर कमांड के अंदर 1 सेव होके आता है तो मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करवा देनी है पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक रिजल्ट का जो वेरिएबल है उसमें क्या होगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2, और उसके बाद मैं प्रिंट करवा दूंगा रिजल्ट ऑफ एडिशन इज, रिजल्ट